गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर है 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम था संज्ञा। संज्ञा के बारे में मैं बता चुकी हूँ। संज्ञा किसी के नाम को कहते हैं और जो नाम की जगह यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सर्वनाम जैसे कि मैंने कहा कि तुम इधर आओ या तुम जाओ या उसके घर जाओ, तो ये उसके और तुम, वे, ये क्या है बेटा? सर्वनाम है। ये क्या होते हैं? संज्ञा की जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी ऐसे ही बताती हूँ। जैसे कि एक लड़की थी जिसका नाम था नीलू। तो वो बहुत सुंदर थी। उसका घर बहुत बड़ा था। उसके घर के बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे। उसका एक छोटा सा भाई था। वो भाई बहुत सुंदर था। उसके मम्मी पापा उसको बहुत प्यार करते थे। उसने कभी स्कूल नहीं देखा था। वो कभी स्कूल नहीं जाती थी, ठीक है। वो हमेशा घर में रहती थी और घर का सारा काम करती थी। उसको पढ़ना लेकिन बहुत पसंद था। उसका मन करता था कि वो भी पढ़े, ठीक है। वो बहुत अच्छे घर में रहती थी लेकिन उसको पढ़ने नहीं भेजा जाता था। तो अब मैंने आपको ये सुनाया, नीलू की कहानी सुनाई। मैंने नीलू का नाम कितनी बार लिया? एक ही बार तो लिया। फिर मैंने क्या कहा? उसका घर बड़ा था, उसका भाई छोटा था, वो पढ़ना चाहती थी, वो, उसका, ये सब क्या है जो मैंने उसके नाम की जगह यूज़ किए थे? ये क्या थे? सर्वनाम। मैंने उसका नाम केवल एक बार लिया था ना, एक बार ही लिया और उसकी जगह मैंने और शब्द यूज़ किए। उनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? आपको पता है? सर्वनाम की परिभाषा होती है जो नाम की जगह जो शब्द यूज़ होते हैं, वह, तुम, आप, तुम्हें, उसने, ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सर्वनाम, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 चैप्टर के बारे में समझा और 6 चैप्टर क्या है? सर्वनाम। 6 चैप्टर के बारे में मैंने स्टोरी सुनाई आपको सर्वनाम के बारे में, ठीक है। तो आप सबसे पहले पार्ट 6 डालेंगे, सर्वनाम यानी कि सबका नाम, ठीक है, सबका नाम। उसके बाद आप डेट डालेंगे। डेट आज आपकी बेटा है, आपकी डेट है 22 जुलाई 2207, ठीक है। पार्ट 6 से सर्वनाम यानी कि सबका नाम। सबका नाम, सर्वनाम जो संज्ञा की जगह यूज़ होते हैं, मैंने बताया था। तुम, हम, वे, तुम्हें, उन्हें, ठीक है। तो अब हम इसकी परिभाषा से पहले समझते हैं। नाम की जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि नाम की जगह, जो नाम क्या है? संज्ञा। संज्ञा की जगह आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करिए। नाम की जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। और सर्वनाम में क्या क्या आते हैं? वे, वह, वे, तुम, मैं, उसका, मुझे, आप, तू, क्या। फिर है कौन, हमें, उसके, उन्हें, आदि। आदि भी और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जिनके वचन वगैरह बदल जाते हैं। रिस्पेक्ट के लिए हम आप यूज़ करते हैं और अनदर में तू भी कह देते हैं, ठीक है। ये तो थे सर्वनाम जो कुछ हम यूज़ करते हैं वो। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हुई? नाम की जगह आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? वह, वे, तुम, मैं, उसका, मुझे, आप, तू, क्या, कौन, हमें, उन्हें, आदि। अभी हमने एक स्टोरी में पढ़ा था ना, तो वो नाम मैंने एक बार लिया था और उसकी जगह पे सर्वनाम शब्दों का यूज़ किया था मैंने, ठीक है। ऐसे ही आप भी अपने घर में देखेंगे, कभी मम्मी बुलाती तुम इधर आओ, या पापा का नाम नहीं लेती, आप इधर आइए। रिस्पेक्ट में हम आप कहते हैं ना,
किसी का आदर करते हैं तो आप कहते हैं, और अनादर करते हैं तो तू शब्द निकलता है, या छोटा होता है तो हम तू कह देते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। फिर बेटा जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ, आपको बताती हूँ। सीता कल गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। अब देखिए बार बार सीता आ रहा है तो ये हम लोग को कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम इन बातों को सही करेंगे। ठीक है, ये जो सीता बार बार है और गांव कई जगह दिया हुआ है। अब देखिए सीता बहुत बार आया तो हमको ये सही नहीं लग रहा, तो हम सीता, एक तो रहेगा सीता कल गांव जा रही है, फिर हम लिख देंगे उसने। सीता की जगह क्या लिख देंगे? उसने। ठीक है, सीता की जगह हम उसने लिख देंगे, और सीता की जगह फिर लिख देंगे वो। ठीक है, फिर सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। अब गांव भी कई बार आ गया है। ठीक है, तो हम गांव की जगह भी दूसरा लिख देंगे, और गांव की जगह भी दूसरा सर्वनाम यूज़ कर सकते हैं, और सीता की जगह भी बहुत सारे सर्वनाम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसने हो गया, फिर सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी, यानी कि वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। हमने सीता की जगह वो लिख दिया। फिर इस वाले सीता की जगह हमने लिख दिया उसने। ठीक है, उसने लिख दिया, और गांव की जगह लिख दिया हमने वहाँ। क्या लिख दिया? वहाँ। ठीक है, गांव की जगह हमने लिख दिया वहाँ। इस तरीके से हम इनको बदल सकते हैं। फिर ये वाला सीता का बहुत मन था गांव जाने का। अब हम लिख देंगे उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। यहाँ गांव की जगह क्या लिख देंगे? वहाँ फिर से। ठीक है, इस तरीके से हमने बदल दिए। अब चलिए हम इनकी जगह पे लिख के आपको सही से बताते हैं। जैसे कि यहाँ उसने हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सेंटेंस को पूरा करते हैं। ठीक है, उसने एक में आ गया तो ये ने हमने हटा दिया। अब यहाँ पे वो लिख देंगे, वो। ठीक है, फिर ये वाला सीता हटा के हम लिख देंगे उसको, उसने। ठीक है, ने हटा देंगे, उसने एक में आ गया, और गांव की जगह लिख देंगे वहाँ, इस तरीके से। ठीक है, फिर ये सीता हटा के उसका लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये सारे देखिए सर्वनाम हमने लिख दिए, नाम हटा दिया, ये वाला गांव हटाया, वहाँ लिख दिया। ये देखिए। ठीक है, अब इनको इरेज कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे, देखिए हमारे सेंटेंस कितने सही बन गए। ठीक है, अब इनको एक बार हम रीड करेंगे। ओके, ये देखिए, अब हम इनको एक बार रीड करेंगे। देखिए, सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। फिर उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। अब हम समझ रहे हैं ना कि उसका यानी कि सीता, और वहाँ यानी कि गांव जाने का, क्योंकि वो गांव की ही बात कर रही थी और हम सीता की ही बात कर रहे हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाता है बेटा, एक नाम को बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होता है, सर्वनाम शब्दों को लिखने से हमारी जो वाक्य की सुंदरता बनी रहती है। ठीक है, पढ़ने में भी हमें अच्छा लगता है। तो सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। तो इस तरीके से बेटा ये सर्वनाम हम लिखते हैं, यूज़ करते हैं संज्ञा की जगह पर। और आगे की वीडियो में बुक से रीड करवाऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बुक की डालूँगी।